हेलो एवरीवन, द वर्ड ऑफ द डे में आपका स्वागत है। आज का सिलेक्टेड वर्ड है अनकूथ। UNCOUTH। अनकूथ का अर्थ होता है गवार, अनारी, निराला। इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात बोले तो इसे हम एडजेक्टिव में रखते हैं। अनकूथ का मतलब क्या हुआ? गवार या अनाड़ी, मतलब यह किसी की विशेषताओं को बतलाता है। ऑकवर्ड एंड क्लमजी। ऑकवर्ड एंड क्लमजी। ऑकवर्ड मतलब निराला, एंड क्लमजी मतलब अनाड़ी। लैकिंग इन ग्रेस मतलब उनकी जो है ना ग्रेस में कमी होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका ग्रेस में कमी होता है, जिसका वैल्यू का कमी होता है, लैकिंग इन ग्रेस। अनयूजुअल 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 मतलब जिसका कोई यूज नहीं हो। स्ट्रेंज स्ट्रेंज मतलब नया। इन एफेरेंस माइनर। कहने का मतलब हुआ ढंग या व्यवहार में अमान्य। बिहेवियर क्या हो गया? स्ट्रेंज इन एफेरेंस, मैनर और बिहेवियर। तो क्या हो गया कि ढंग और व्यवहार में क्या हो गया? नयापन हो गया। तो अनकूथ का मतलब गवार हो गया। आइए इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं। सेंटेंस में यूज करेंगे, आइए देखते हैं। आफ्टर मीटिंग हिम मतलब उससे मिलने के बाद मोस्ट ऑफ द पीपुल थिंक ऑफ हिम एज अनकूथ। कहने का मतलब हुआ कि उससे मिलने के बाद अधिकतर लोगों ने सोचा हिम एज अनकूथ। वह क्या है? अनाड़ी है। क्या है? वह अनाड़ी है। उससे मिलने के बाद ज़्यादातर लोगों ने उन्हें अनाड़ी समझते हैं, एज अनकूथ। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। वी आर होपिंग डैट हम लोग उम्मीद कर रहे हैं राहुल स्टे अवे। मतलब राहुल जो है ना, स्टे अवे मतलब दूर रहे। स्टे अवे मतलब फ्रेज है। स्टे अवे फ्रॉम आवर पार्टी, हमारे पार्टी से। बिकॉज हिज अनकूथ बिहेवियर बिकम एन एम्बैरेसमेंट फॉर मी। उनकी जो बिहेवियर है वह शर्मिंदगी का कारण बनता है। वी आर होपिंग डैट राहुल स्टे अवे फ्रॉम आवर पार्टी बिकॉज हिज अनकूथ बिहेवियर बिकम्स एन एम्बैरेसमेंट फॉर मी। इनका कहने का मतलब हुआ कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल हमारी पार्टी से दूर रहे, क्योंकि उनका अभद्र व्यवहार मेरे लिए शर्मिंदगी का कारण बनता है। आइए इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स क्या बन सकता है? सिनोनिम्स की बात बोलेंगे तो इसका सिनोनिम्स ऑकवर्ड, बारबेरिक, बोरिस, चीप, चुरलिस, क्लासेस, क्लोडिस, क्लोविंस। ऑकवर्ड मतलब भी क्या हुआ? अजीब हो गया। ऑकवर्ड ढंग का। बारबेरिक बर्बर मतलब यह भी एक तरह से अजीब ढंग का। बोरिस मतलब क्या हो गया? ये भी घटिया किस्म। ही वो आदमी घटिया है। ही बोरिस में। चीप मतलब सस्ता, जिसका कोई वैल्यू ना हो। चुरलिस मतलब भी वही यूज होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या बन सकता है? ऑकवर्ड बन सकता है, बारबेरिक बन सकता है, बोरिस बन सकता है, चीप बन सकता है, चुरलिस बन सकता है, क्लासलेस बन सकता है, क्लोडिस बन सकता है, क्लोविंस बन सकता है। और एंटोनिम्स की बात बोलते हैं। एंटोनिम्स, इनका उल्टा शब्द क्या क्या बनेगा? इसका उल्टा शब्द क्या बनेगा? इसका एंगिल, एजिल। इसका क्या बनेगा? एजिल मतलब फुर्तीला, मतलब जिसमें फुर्तीला हो, जो तेज हो, एजिल। कल्टीवेट मतलब
खेती कहने का मतलब हुआ कि वह बहुत ही उपजाऊ, मतलब वह ऐसा आदमी हो उससे बहुत चीज़ निकलता हो, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए। कल्टिवेट। पॉलिश्ड, पॉलिश मतलब दूर से ही चमकता हो, वो आदमी क्या हो, दूर से भी चमकता हो। कौत मतलब इसका एजिल, कल्टिवेट, पॉलिश्ड, कौत इसका एंटोनिम्स बन सकता है। तो 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 इस द वर्ड ऑफ द डे में हमने क्या सीखा? द वर्ड ऑफ द डे में हमने सीखा अनकूत के बारे में। अनकूत मतलब गवार। इसको हम विशेषण में यूज करते हैं, एडजेक्टिव में यूज करते हैं। यह किसी की विशेषताओं को बतलाता है। तो आइए देखते हैं। देयर इज, यहाँ पर एक मोटिवेशनल कोटेशन है। देयर इज नो लिफ्ट टू सक्सेस, देयर इज नो लिफ्ट टू सक्सेस फॉर दैट स्ट्रेंथ इज ओनली ऑप्शन। मतलब सफलता का जो है ना, कोई लिफ्ट नहीं होता कि हम छलांग मार ले या कर ले, मतलब तुरंत ही पहुंच जाए। दैट स्ट्रेंथ इज ओनली ऑप्शन मतलब सीढ़ी से ही हम सफलता पा सकते हैं। बाय स्टेप यदि हम कोई काम को करेंगे एक रूटीन बनाकर, तो एक दिन क्या होगा, हम सफल हो सकते हैं। तो देयर इज नो लिफ्ट टू सक्सेस फॉर दैट स्ट्रेंथ इज द ओनली ऑप्शन। क्या है? स्टेप बाय स्टेप यदि हम कोई काम को करते हैं तो क्या होता है, वह काम हल्का होता है। कोई भी कठिन काम हो उसको स्टेप बाय स्टेप में करो, तो क्या होगा, तुम्हारे लिए एक ना एक दिन वह धीरे धीरे हल्का हो जाए। मान लो कि हमें मान लो कि कोई सब्जेक्ट खत्म करना है, तो उसको पेज में डिवाइड कर देंगे, स्टेप बना देंगे, इतना पेज एक दिन में हमको इतना पेज पढ़ना है। तो क्या करें, स्टेप बाय स्टेप बना दें। बनाने से क्या होता है कि वह काम हल्का हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही। तो विकासू क्लासेस आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। और लाइक, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें। यह हमारा एक न्यू चैनल है। हम आप लोगों को रोज़ एक वर्ड सिखाते हैं। यह वर्ड द हिंदू का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड होता है। और इस वर्ड का खासियत यह है कि यह वर्ड में हम उस वर्ड से रिलेटेड जितनी भी बात आते हैं, मतलब उससे रिलेटेड जो भी बात बन सकता है, जो भी सेंटेंस बन सकता है, जो भी एंटोनिम्स बन सकता है, उसका हम ऑपरेशन करते हैं। आइए आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।